गणेश जी की उत्पत्ति कहां से हुई? माता पार्वती को बंध्या होने का श्राप लग चुका है, पर एक बार माता पार्वती अपनी जया और विजया नाम की सखियों के साथ पार्वती जी से कहती है, हे देवी, जया और विजया कहती हैं, शंकर जी का कोई ना कोई विश्वसनीय है जिस पर पूर्णतः विश्वास किया जा सकता है। नंदी हैं, श्रृंगी हैं, उनके गण हैं, पर जया और विजया ने कहा आपका विश्वस्त कौन है? तो माता भगवती पार्वती जी हंसने लगी। माता जी ने कहा, बोले ये जितने भी गण हैं शिव जी के, ये अंत तो गतवा हैं तो हमारे। पर जया विजया ने कहा, देखो बुरा मत मानो, वो तो शिव जी की सेवा में रहते हैं, आपको कोई अपना विश्वसनीय रखना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, माता पार्वती अपनी सखियों के साथ स्नान करने चली गई। जया विजया से कहा, ये भगवान विश्वनाथ के जो हैं वही तो मेरे हैं। पर जैसे ही जया विजया के साथ स्नान कर रही थी, नंदी द्वार पर पहरा दे रहे थे, अचानक से देवादिदेव भगवान शशांक शेखर महादेव आ गए। और जैसे ही भगवान शंकर का आगमन हुआ, नंदी ने कहा, प्रभु अभी आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। बोले क्यों? बोले इस समय मेरी मां भगवती पार्वती अपनी सखियों के साथ स्नानागार में स्नान कर रही है। शंकर भगवान एकदम, जैसी नंदी ने कहा तो शंकर भगवान ने नंदी को डांट दिया। बोले तुम मेरे सेवक होगे नहीं? कहा है तो तुम मेरी बात मानोगे कि पार्वती जी की बात? कहा नहीं, हम तो आपकी मानेंगे। उन्होंने प्रवेश दे दिया। आज जैसे ही नंदी ने भगवान शिव की बात को माना, इसलिए माना क्योंकि शिव जी गोभक्त हैं, शिव जी भी गोभक्त माने। महाराज नंदी भगवान महादेव को प्रवेश दिया और जैसे ही शंकर जी स्नानागार में पहुंचे, जया और विजय अपने आप को असहज महसूस कर रही हैं। पार्वती जी को भी लगा कि बोले नहीं नहीं, मेरी सखियां सही कह रही हैं, निश्चित तौर पर कोई ना कोई मेरा विश्वसनीय मुझे रखना चाहिए, क्योंकि आज मैंने नंदी को खड़ा किया, पर नंदी भगवान शिव के सेवक हैं, तो उन्होंने भगवान शिव को प्रवेश दिया। अब आज माता ने जैसे विचार किया, इस प्रकार विचार करके भगवती पार्वती ने आज अपने शरीर से सारा मैल उबटन सर्व लक्षण से संपन्न, मां का पूरा रोम रोम सारे लक्षणों से संपन्न, माता पार्वती जी के देह में जितने अवयव हैं महाराज, सारे अवयव देवताओं के प्रदान किए हुए, और समस्त सुंदरता मां की जो है वो ऐसे सौंदर्य को देने वाली है। तो आज सर्व लक्षण संपन्न, शरीर के सभी अवयवों से युक्त, समस्त सुंदर अंग वाले पुरुष का निर्माण माता ने अपनी देह को मलमल के किया। पार्वती जी ने उसी समय देह को मलकर जिसे प्रकट किया, उस बालक का नाम पड़ गया श्री गणेश जी महाराज। अब तो माता जी ने गणेश जी को मस्तक पर रक्त चंदन लगाया, और जैसे ही रक्त चंदन लगाया, धोती पहनाई, दुपट्टा बांधा, सारे अलंकार धारण कराए, और कहा, गणेश जी ने कहा, मैं कौन हूं? माता पार्वती ने कहा, बेटा आज से तू मेरा पुत्र है, मैं तुझे अपने पुत्र का पद प्रदान करती हूं, तू साक्षात महादेव का पुत्र है बेटा। मां मेरे लिए क्या किया है? हे मां, मेरा कार्य बताओ, मुझे क्या करना है? तो पार्वती जी कहती है, हे तात शृणु मद्वाक्यम द्वारपालो भवाद्य में। हे पुत्र, मेरी आज्ञा है, अपनी माता की आज्ञा मानकर द्वारपाल बन जा, द्वार पर जाकर खड़े हो जा। और गणेश जी ने जैसी मां की वाणी को सुना, द्वार पर जाकर खड़े हो गए महाराज। अब तो पार्वती ने एक अत्यंत इतनी शक्ति संपन्न दृढ़ लाठी को प्रदान किया। बोले इस लाठी को लेकर द्वार पर खड़े हो जाते, और जैसे ही लाठी प्रदान की, उनका आलिंगन करके उनको द्वार पर खड़ा कर दिया। एक बार मां जब स्नान करने लगी, गणेश जी द्वार पर खड़े हैं, उसी समय देवादिदेव भगवान महादेव का आगमन हो गया। गणेश जी ने तुरंत मां के द्वारा प्रदान दंड को लगा दिया। महादेव ने कहा, मुझे रोक रहे हो? कौन हो तुम? को हम? गणेश जी मुस्कुरा कर कहते हैं, आप मुझे नहीं जानते? कौन हो? कैलाश पर्वत पर ऐसा लग रहा है नए नए आए हो। बोले तुम मुझे नहीं जानते, मैं कौन हूं? कौन हो? गणेश जी ने कहा, मैं पार्वती का पुत्र हूं। बोले जिनके यहां तुम जा रहे हो, मैं उनका पुत्र हूं। तुम अगर पार्वती के पुत्र हो तो मैं भी पार्वती का पति हूं। बोले मुझे रोक रहे जाने से? तो गणेश जी ने कहा, बोले आप भले ही पति हो गए, पर आप कोई भी हो, आप देवताओं के अधिपति भी हो, इसकी मुझे खबर नहीं, पर आज मां की आज्ञा के बिना मैं आपको भीतर प्रवेश नहीं दूंगा।
मां क्या करेगी? बोले क्यों? बोले मातु राज्ञा विना देव गम्यताम न तुयाधुना। पुत्र का पहला कर्तव्य है माता के वचनों का पालन करना। मैं माता के वचनों का पालन कर रही हूं, अभी आपको प्रवेश नहीं। शंकर जी नहीं माने, शिव जी को क्रोध आ गया, अंदर जाने लगे। गणेश जी ने उसी समय जैसे शंकर जी अंदर गए तो गणेश जी ने पिताजी में एक डंडा जमा दिया। क्रोधम कृत्वा ततो विप्रा, क्रोध में आकर डंडा जमा दिया। और भोले बाबा ने जैसे ही गणेश जी ने डंडा मारा तो भोले बाबा क्रोध में आ गए। शिवगणों से कहा जाओ पता लगाओ जिस बालक ने मुझे डंडा मारा ये उद्दंड बालक है कौन? ऐसा कहा और भोले बाबा जैसे ही वहां से गए तो शंकर जी के गण गणेश जी के पास गए और उनसे पूछा तुम कौन हो, कहां से आए हो? और सुनो, यदि जीना चाहते हो तो शीघ्र ही यहां से बाहर चले जाओ। गणेश जी ने कहा पहले ये बताओ आप लोग कौन हो? हमसे पूछ रहे कौन हो, आप कौन हो और यहां क्यों आए हो? देखने में बड़े सुंदर लग रहे हो। तो शंकर जी के गणों ने कहा तुम हमें देख रहे हो? अभी जिनको तुमने डंडा मारा है वो हमारे स्वामी है। बोले तुमने हमारे स्वामी को मारा है, अगर बचना चाहते हो तो जल्दी चले जाओ। तो गणेश जी हंसकर कहते बोले अगर तुम शंकर जी के गण हो तो हम भी माता जी के गण हैं। बोले और जब नहीं माने तो भोलेनाथ की आज्ञा से युद्ध होने लगा गणेश जी में, शिव गणों में। आज तो भगवान गणेश ने शंकर जी के एक एक गणों को मार गिराया। पार्वती माता को सखियों ने समाचार दिया तो पार्वती माता ने गणेश जी को, दो शक्तियों को गणेश जी की सेवा में लगा दिया। ब्रह्मा जी शिव आज्ञा से युद्ध करने लगे। शंकर जी ने कहा जाओ इस बालक ने मेरे गणों को मारा है उससे युद्ध करने लगो। ब्रह्मा जी युद्ध करने आए। गणेश जी ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी को पकड़कर खींच दिया। ब्रह्मा जी भागते हुए गए। शंकर जी ने कहा लौट करके वहां गए, बोले दाढ़ी नहीं बची, हो गई सीताराम। भगवान विष्णु ने महादेव से कहा प्रभु इस बालक के विरुद्ध तो मेरे हथियार भी काम नहीं करेंगे, आप अगर मुझे आज्ञा देंगे तो मेरे हथियार काम नहीं करेंगे। तो अंत में देवादेव भगवान शिव ने उसी समय अपना अमोघ त्रिशूल निकाला और गणेश जी के सिर को काट कर अलग कर दिया। अब तो पार्वती जी को क्रोध आ गया और ऐसा क्रोध आया, ऐसा लग रहा है कि प्रलय के पहले ही सारी सृष्टि अब प्रलय में चली जाएगी। अब तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो प्रलय सन्मुख आ गया और देवती भगवती माता पार्वती ऐसा क्रोध कर रही है महाराज, भयंकर क्रोध की गर्जना कर रही है। और उसी समय जैसी मां को क्रोध में देखा देवताओं ने कहा किम करिष्यति सा देवी संहारम बाप्य कालता। हे देवी इतना क्रोध कर रही हो, क्या संहार करना चाहती हो? हे देवी संहार के लिए अभी समय नहीं है, हमारी रक्षा करो। तब देवताओं ने जगदम्बा की स्तुति करी। जगदम्ब नमस्तुभ्यं शिवाय च नमोस्तुते। हे मां शिव भी तेरे बिना अधूरे हैं, क्षमा कर दे। पार्वती जी ने कहा मैं प्रलय केवल एक शर्त पर रोकूंगी। क्या शर्त है? बोले मेरी पहली शर्त है महादेव मेरे पुत्र को जीवित कर दिया जाए, और दूसरी शर्त मेरे पुत्र को प्रथम पूज्य घोषित कर दिया जाए। ये मेरी शर्त है, नहीं तो सारी सृष्टि को प्रलय में ले जाओगे। भगवान शिव ने उत्तर दिया देवी तुम्हारे वचनों पर विचार किया जाएगा। और अपने गणों से कहा बोले जल्दी उत्तर दिशा की ओर जाओ। शंकर जी के गण उत्तर दिशा की ओर को भेजा। वहां पर एक दंत हाथी को मारकर उसका सिर लेकर आए और गणेश जी को उसी समय जीवित कर दिया। भगवान शंकर ब्रह्मा और विष्णु ने मिलकर आज गणेश जी को आशीर्वाद दिया। बोले जाओ आज से आप प्रथम पूज्य होगे, आज से आप विघ्न हरण होगे, मंगल करण होगे। गणेशो विघ्न हरता ही सर्व काम फल प्रदा। हे पुत्र तुम विघ्न हरता होगे, समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाले होगे और किसी भी देवता की पूजा होगी। एतत् पूजाम पुरा कृत्वा पाश्चात पूज्या वयम नरा। जो अन्य देवताओं की पूजा तुमसे पहले करेगा उसकी पूजा स्वीकार नहीं करी जाएगी, जो तुम्हारी पूजा करेगा वो जगत में वंदनीय हो जाएगा। इसलिए गणेश हम प्रसन्न हैं। हे देवताओं जो हम त्रिदेवों की पूजा करने से पहले गणेश की पूजा करेगा उसी की पूजा को पूर्ण माना जाएगा। और हे गणेश तुम्हारा जन्म भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को चंद्रोदय काल में उत्पन्न हुए हो, इसीलिए इसी दिन तुम्हारा व्रत किया जाएगा। जो तुम्हारा व्रत करेगा उसी भक्त से हम सदा के लिए प्रसन्न हो जाएंगे। और भगवान कहते हैं जो यात्रा काल में गणेश जी का स्मरण करता है, यात्रा करो तो गणेश जी का स्मरण करो। लिखा है गणेश जी की कथा सुनने से जीवन में मंगल ही मंगल होता है। पुत्रहीन को पुत्र की प्राप्ति होगी, धनहीन को धन मिलेगा, रोगी को आरोग्य मिलेगा,
और जो यात्रा काल में सदैव गणेश जी की स्मरण करते हैं, गणेश जी की कृपा से उस जीव की यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो जाती है, वो अंत में भगवत प्राप्ति कर लेता है।